बहुत समय पहले अयोध्या नगरी थी, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। राजा दशरथ बड़े धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनके मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे सदा यही सोचते रहते कि अगर उनके पुत्र न हुए तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा। राजा दशरथ ने ऋषि मुनियों की सलाह ली और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने को कहा। तब दशरथ ने महान ऋषि श्रृंगी को बुलाया और उनके मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा, यह खीर तुम्हारी रानियों को खिलाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दी। समय आने पर महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरा अयोध्या नगर उल्लास से भर गया, हर जगह उत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए और लोग नाच गान करने लगे। चारों राजकुमार बड़े ही तेजस्वी, गुणवान और विद्वान बने। वे सभी अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे। लक्ष्मण तो बचपन से ही श्री राम के साथ परछाई की तरह रहते थे। इसी बीच विश्वामित्र नामक महान ऋषि अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है ताकि वे मेरी रक्षा कर सकें। राजा दशरथ अपने पुत्रों को भेजने में संकोच कर रहे थे, परंतु गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि यह अवसर श्री राम की महिमा को प्रकट करेगा। राजा दशरथ ने सहमति दी और श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले गए। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और उनकी शक्ति बढ़ाई। यात्रा के दौरान पहला बड़ा प्रसंग आया जब ताड़का नाम की एक राक्षसी सामने आई। वो बहुत ही भयानक और अत्याचारी थी। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया कि उसे मारना होगा। पहले तो श्री राम ने संकोच किया, क्योंकि वे स्त्री पर बाण चलाना उचित नहीं मानते थे, परंतु गुरु के आदेश और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ताड़का का वध कर दिया। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी पहली वीरता दिखाई और ऋषियों की रक्षा करने लगे। उनके आगमन से सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। यही रामायण का प्रथम पाठ है, जहां जन्मकथा और श्री राम के वनगमन की शुरुआत होती है। अगले पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर को उन्हें जिन्हें रामायण को सरलता से जानना है और भगवान श्री राम के जीवन का अध्ययन करना है। और प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।